हाँ तो भैया ज़िंदगी के 25 साल यानी 1/3 ज़िंदगी अपनी जो है पढ़ाई में लगाने के बाद में, है ना, लगभग देख लो 17-18 साल की उम्र तक तो स्कूल में पढ़ाई कर ली, फिर 3-4 साल जो है वो कॉलेज में पढ़ लेते हैं, फिर 3-4 साल जॉब की तैयारी में लगा देते हैं, फिर भी हम जॉब नहीं जो है लग पा रहे। ठीक है, हम जॉब नहीं लग पा रहे। अगर हमारी जॉब लग गई है तो हमें मैनेज कैसे करना है वो नहीं कर पा रहे। हम जॉब लगते ही लोन के बोझ तले जो है वो दब जा रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं है जॉब करने की, फिर भी हम करने जा रहे हैं। तो क्या यही सब करने के लिए हमने इतना पढ़ा था, है ना? इसका फेलियर है क्या? ये हमारा फेलियर है क्या? हम कम्पीट नहीं कर पा रहे ऐसी जॉब पाने के लिए जो सबसे बढ़िया हो। और बढ़िया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्या जॉब बढ़िया भी होती है या जॉब बढ़िया होती ही नहीं है? तो बढ़िया होता क्या है ना? और या फिर ये चीज़ें जो है हम नहीं बता पाए तो हमारे टीचर्स के अंदर फॉल्ट था, या फिर ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है ना? आज हम जो है इसी टॉपिक के बारे में जो है डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम जो है यही टॉपिक लेने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा जो है वो शिक्षा को दिया, पढ़ाई करी खूब, है ना, सुबह से शाम तक टाइम टू टाइम अटेंडेंस लगानी, है ना, सब कुछ जो है। अरे भैया शादियाँ चल रही है आपके खुले हम ये भी बढ़िया है ना। तो हमने खूब मन लगा के पढ़ाई करी। हमारे पास जो किताबें ले जाके हमें पकड़ा दी गई, बोले कि ये सिलेबस है, रट लो इसको, है ना, इसको पूरा पढ़ लोगे तो आपके इतने % मार्क्स आ जाएंगे। अब किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इतने % अगर मार्क्स आ गए तो उनका करेंगे क्या, है ना। खूब मेहनत करी मैंने, 10th में खूब मेहनत करी, 12th में, दोनों में 90+ % में लेके आया। ठीक है, अब क्या करूँ मैं इनका? ठीक है, अगर अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें ना एजुकेशन सिस्टम की, तो ये अंग्रेज़ों के टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है ना, वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है और वही का वही जो है अभी मोटिव भी नहीं बदला है। हम अब अगर पूछ के देखें, टीचर से भी पूछ के देखें हम पढ़ें क्यों, है ना, तो सब लोग यही कहते हैं कि ताकि तुम गवर्नमेंट जॉब पा सको, है ना, तुम नौकरी पा सको, तुम कमा सको। मेन उद्देश्य जो शिक्षा का है वो यही है। क्योंकि ये सच है, पढ़ने से अपन आप ज़िंदगी में कोई बड़ा कुछ ऐसा कोई उखाड़ने वाली बात नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल देख लो, जो भी टॉप के ऊपर है, जेफ बेजोस हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जैसे अगर पूरा देश चला सकते हैं बिना किसी डिग्री के, है ना। तो ये बात तो उनकी बिल्कुल ही निराधार है कि पढ़ के आदमी सब कुछ कर सकता है ना। पढ़ के आदमी के अंदर ज्ञान हो सकता है उस स्पेसिफिक फील्ड का, है ना, ज़िंदगी जीने का नहीं। ज़िंदगी जीने में तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया। जब आप रियल लाइफ में निकलोगे, जब उतरोगे, मैदान में कूदोगे, तब आपको पता चलेगा आपको पास कितनी ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, जबकि आपके पास है क्या? कि श्रोडिंगर समीकरण मेरे को याद है ना। बताओ क्या करोगे श्रोडिंगर समीकरण को, है ना, कहाँ अप्लाई करोगे इसका, है ना, कौन से किस एलिमेंट की रिएक्शन किससे करवाने के अंदर कौन सी गैस निकलती है और उसकी सुगंध कैसी आती है, ये मुझे पता है ना। पर तुम्हें ये नहीं पता कि ये एलिमेंट मिलेगा कहाँ पे, है ना, उसकी रिएक्शन करवानी कहाँ पे है, क्यों करवानी। देखो ये चीज़ें सीखनी उनके लिए ज़रूरी है जिनको इस क्षेत्र के अंदर ना करियर बनाना हो। ठीक है ना, जिनको केमिकल्स बनाने में इंटरेस्टेड है जो लोग, है ना, या फिर जिनको ऐसे मेडिकल साइंस में जाना है, रिसर्च करनी है, दवाइयाँ बनानी है ना, कुछ। अब देखो सब कुछ जो अपन देख रहे हैं ना, आज प्लास्टिक देख रहे हैं, ये सब कुछ फिजिक्स वगैरह सबकी देन है। ये उन लोगों के लिए काम की है जिनको इसमें करियर बनाना है। ठीक है, आप पढ़ो, आपके लिए वीडियो है ही नहीं। ठीक है, आप शुरू से एंड तक डीप तक जाओ, सारे जो है एलिमेंट्स है, फंडामेंटल्स है, जाओ खूब सीखो। लेकिन क्या सबको यही करना है? दुनिया के अंदर करोड़ों काम है। शिक्षा का सिर्फ एक ही काम है कि आपको, है ना, पढ़ना लिखना सिखा दे, आपको चीज़ों को ना खुद से समझना सिखा दे, है ना। आपको भले हिस्ट्री नहीं पता हो, लेकिन आपको ये करना सिखा देंगे अगर आपको अगर ज़रूरत पड़ी कि उस दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था तो ढूंढना कैसे है, उसको समझना कैसे है, ये चीज़ें करना सिखा दें। ठीक है, आपको जो है ये चीज़ें रटाई जा रही है कि भाई कौन सा खनिज जो है वो कौन से कहाँ पे निकलता है, कौन सा मेटल कहाँ पे निकलता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। क्यों? आप हमें ये सिखाओगे अगर बाई चांस आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ी कि कौन सा कहाँ निकलता है तो आप ढूंढोगे कहाँ से? ये बता दो हमें। हमसे रेटाफिकेशन क्यों करवाया गया? अगर हमें दूसरा कुछ स्विच करना होता तो क्या हमें पढ़ना ज़रूरी है क्या? ये बता दो आप तो, है ना। अगर आपको कोई दूसरा भी काम करना है, अगर आपको प्रोफेशन स्विच करना है तो क्या पढ़ना ज़रूरी है? क्या पढ़ के ही सब कुछ करा जा सकता है? आज मैंने जो है
10th और 12th जो है 90+ मार्क्स से मतलब पास करा, ठीक है। मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, मैंने BSc कर ली। अब उस एजुकेशन के बल पे मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे को अगर जवाब मैं ढूंढूँ, है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि जो मेरे को आता है मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, बस। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सोच के देखो, आपने जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई, सिर्फ एकमात्र उस पढ़ाई के बल पे आप क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए? और जवाब आपका सबका सेम ही होगा कि कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो है, आपको देखो, पढ़ाई जो काम की है ना, वो बस उतनी सी है जब तक आपको किताब पढ़ना आ जाए, खुद से पढ़ना आ जाए, खुद से उन चीज़ों को पढ़ के उनको समझना आ जाए, ठीक है, और उनका मतलब निकालना आ जाए कि भाई एक्चुअल में एक लिखा हुआ क्या है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। जब तक आपको इतना आ गया, उसके बाद में इस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। आज मैंने सब कुछ सीखा है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, 1/sec थीटा, वो स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वो, है ना, सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है, तो इसको कैसे ना कैसे करके उसको बराबर सिद्ध करना था। अब मैंने वो सिद्ध क्यों करना है, ये बताओ ना आप। वो सिद्ध क्यों करा मैंने? उस सवाल का क्या करूँ मैं ज़िंदगी के अंदर, हैं? क्या पा लिया मैंने ये सिद्ध करके? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना। और जो लोग हकीकत में, देखो, अगर आपके पास खूब सारे पैसे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हो, खुद का कुछ काम कर रहे हो, है ना, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको एजुकेशन ने ये सब करना सिखाया नहीं। देखो, आपको तो आता है ना, आपके पास पैसे हैं, क्यों? क्योंकि आपने खुद का कुछ करा है, उखाड़ा है, इसलिए आपको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें भी तो चाहिए, हमें कौन सिखाएगा, ठीक है। अब सीधा होता है भाई, करके ही सब सीखते हैं, खुद को कुछ करना होता है। जब तक खुद करके सीखते नहीं है, तब तक कोई क्या सिखा सकता है? तो मैं स्कूल क्यों करम फोड़ने जाऊँ फिर? तो अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल वहाँ वेस्ट करूँ, ठीक है। देखो, मैं टीचर्स को दोष नहीं दे रहा, टीचर्स खुद बेचारे इसी, है ना, चंगुल में फंस रखे हैं, है ना। उनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, उनके भी टीचर्स ने ये बताया पढ़ लो लिख लो आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं लगी भाई, नहीं लगी ना। तभी तो कि भाई कुछ कमा पाऊँ, 5-10 हज़ार ही कमा पाऊँ, है ना। तो 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार कमा पाऊँ, छोटी सी नौकरी कर लूँ, ये जो मेरे को आता है वो दूसरे बच्चों को सिखा पाऊँ, है ना, ताकि उनको भी इसी रेस में उतार दूँगा। जब तुम भी 12th करके बाहर निकलोगे, तुम भी कुछ लायक नहीं बचोगे, है ना, तुम कोई गवर्नमेंट जॉब पाने के लायक ही नहीं रहोगे, है ना, ऐसा बना दूँ। देखो, उनका मोटिव यही नहीं होता, लेकिन उनका वो आउटपुट वही निकलना है, रिजल्ट वही आना। आप कुछ भी करके देख लो, है ना। तो बेचारों को उनका भी दोष नहीं है, वो भी इसी जाल में फंस रखे। अब उनकी जॉब नहीं लग रही, वो पढ़ा रहे हैं, कोई शौक से नहीं पढ़ा रहा, कोई नहीं पढ़ा रहा शौक से। और जो शौक से पढ़ा रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसको सब कुछ आता है, सिर्फ सिलेबस, ठीक है। उसको सिर्फ सिलेबस आता है, तो उसको लगता है कि मैं तो महान आत्मा हूँ, मेरे को तो पूरा सिलेबस आता है, मैं मेरे से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो बड़ा फॉर्म में पढ़ाता है सब कुछ। और जिस दिन उससे पूछेंगे मैं इसका करूँगा क्या, जवाब उसके खुद के पास नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ आप भी हमारी तरह ही हो, ठीक है। आप भी कोई दूसरे प्राणी, ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं हो, ठीक है। शुरू में जब एजुकेशन सिस्टम ये डेवलप करा गया था ना अंग्रेज़ों द्वारा, वो इसलिए करा गया था कि क्योंकि इनके पास ना मेन पावर कम था। ब्रिटेन से लोग यहाँ तक जो है नहीं आ सकते थे, तो उनका ये था कि उनको शुरू से ऐसा डिज़ाइन कर दो स्कूल में, है ना, शुरू में ही उनको ऐसा पढ़ा के डिज़ाइन करो, उनको सब कुछ जो है। और देखो, सिखाया सिर्फ तब जा सकता है जब दिमाग एकदम खाली हो, है ना। जैसे छोटे बच्चे, उनको कुछ भी सिखा दो, है ना, वो सीखने के लिए रेडी है। आप नहीं सीख सकते, आप ट्यूशन करने लग जाओगे। छोटा बच्चा वो ट्यूशन नहीं करता है, वो छोटा बच्चे को जो समझाओगे वो सीख लेता है ना। अब देखो, मेरी बात समझ लो, मैं जब छोटा था तो मेरे को जब यूट्यूब आया था तो किसी ने कहा था कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सच बोला जाता है, ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। किसी ने कह दिया था ऐसा ही, और पता है उस बात को मैंने कम से कम 3 या 4 साल तक ऐसे ही मान के रखा कि ना यूट्यूब हमेशा सच बोलता है। यूट्यूब पे जो कुछ भी कहा गया वो हमेशा सब सच होता है, कुछ भी झूठी चीज़ें आप दिखा ही नहीं सकते, है ना, उस पर झूठा वीडियो डाल ही नहीं सकते। मेरे को ऐसा लगता था, ठीक है। तो भाई छोटे बच्चे मान लेते हैं चीज़ों को, जो आप कहोगे वो मान लेते हैं, है ना। इसीलिए आपको क्या लगता है आर्मी के अंदर क्या 16-17 साल के बच्चों की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आर्मी के अंदर, नेवी एयरफोर्स के अंदर वो चाहिए जो क्वेश्चन नहीं करें, अपने बॉस का हुक्म मान सके। और ये सही है, मानना चाहिए, है ना। अगर आर्मी अपने कमांडर का हुक्म नहीं मानेगी तो आपको जंग हारने के अंदर टाइम नहीं लगेगा, चाहे आपके पास कितनी ही फोर्स क्यों ना हो। और ये एग्जांपल देख लो, और यहीं से एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है। जब पर्सिया और नेपोलियन के बीच में जब युद्ध हुआ था ना, तो पर्सियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा थी नेपोलियन से, लेकिन वो फिर भी हार गई। जब उसका रूट कोज एनालिसिस करा गया ना, तब पता चला कि नेपोलियन की सेना के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना, वो थी कि नेपोलियन ने जो ऑर्डर दे दिया वो करना है, तो मतलब करना है ना। और पर्शियन की आर्मी जो थी वो खुद का दिमाग लगा रही थी, ठीक है, अपने कमांडर की बात नहीं मान रही थी, और उस वजह से वो सबसे बड़ी जंग हार गए। फिर उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करा कि
जो 18 से लेके, जो 8 से लेके, है ना, 5 साल से लेके 14-15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में ऐसी चीज़ें सिखाओ, है ना, बड़ों की बात मानना सिखाओ, सब कुछ है ना अपने ऊपर वालों को हुक्म मानना सिखाओ, है ना, क्योंकि अगर बड़े हो गए तो फिर उनको नहीं सिखा सकते, वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे, मैं क्यों मानूँ, ये क्यों मानूँ, वो क्यों मानूँ, है ना। आप शुरू से सिखाओ उनको, जब कच्ची उम्र होती है ना तब सिखाओ। और वो बहुत ही कामयाब जो है वो रहा था उनका, जो भी वो एक्सपेरिमेंट था, और उसी से आया था ये जो ब्रिटेन का इंग्लिश मॉडल था ना, जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। इंडियंस को लगा अरे वाह अंग्रेज कितने भले आदमी, हमें अंग्रेजी सिखा रहे, ओ हो, ठीक है। जबकि उनका मकसद था कि वो अंग्रेजी में बात कर पाए ताकि उनकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, उनके ऑर्डर फॉलो कर सके, है ना। उनको सब कुछ इंग्लिश स्कूलों में ऐसा बना दिया गया कि वो बस उनके लिए 9 to 5 जॉब कर सके, मजदूर चाहिए थे, उनके पास मेन पावर नहीं था काम करने के लिए। तो इंडियंस को गुलाम बनाओ, है ना, लेकिन तरीके से, है ना, ताकि उनको क्वेश्चन करने की आदत नहीं हो, बस ऐसा बना दो। और वही का वही एजुकेशन सिस्टम अब चल रहा है। हमारे घर वाले बस यही कहते हैं कि तुम भाई पढ़ो लिखोगे, क्यों, ताकि तुम जॉब लग जाओ और सेटल हो जाओ। लेकिन असली खेल तो तब सामने आता है जब आपकी हकीकत में जॉब लग जाती है, और फिर पता चलता है कि साला ये स्कैम इतना बड़ा है ना, कि बचपन से लेके अब तक जो है हमें गुमराह किया जा रहा था कि जॉब लगने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। नहीं होता भाई। जैसे ही जॉब लगी आपके पास प्रेशर है कि आपका खुद का घर होना चाहिए, होम लोन ले लो, है ना, आपके पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, कार लोन ले लो, आपके पास शादी के लिए इतना वो होना चाहिए, आप दिखाओगे तो सही ना, है ना, तो पर्सनल लोन ले लो, है ना। तो लोन के अंदर इतना डूब, देखो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम रिटर्न तो आए उससे। अब एक बच्चा अग्निवीर में लगा था बेचारा, नया, है ना, 15 लाख का लोन लिया, शादी हो चुकी थी, कर्जा हो गया था, तो 15-20 लाख का लोन। अब बताओ 15-20 लाख का लोन कितना बड़ा होता है। जिसने अपना करियर स्टार्टिंग लोन से करा हो, जब तक लोन से रिटर्न नहीं आता तो वो लोन, आपने जो सबसे गलत डिसीजन अगर कोई लिया तो वो लोन लेना हुआ है ना। आपने शादी के अंदर 25 लाख खर्च करें, उनका आउटपुट क्या निकला, कुछ नहीं, कि उड़ा दिए, फूंक दिए, बस आग लगा दी पैसों में, ठीक है। आप कभी सोच के देखना भाई, लोग जो है 30 से 40 हज़ार की जॉब नहीं लग पा रहे, ठीक है। 30 से 40 हज़ार की जॉब के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सब कुछ डिग्रियाँ। एक बंदे का वो इंटरव्यू देख रहा था कि 18 साल की उम्र से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, आज 30 साल हो गए और मेरे से नेट क्वालिफाइड हूँ और मेरे से जॉब नहीं हो पा रही, कोई सा भी नौकरी नहीं लग पा रहा, मैं प्राइवेट भी नहीं लग पा रहे लोग, ठीक है। और प्राइवेट नौकरी लग भी जाते हैं तो तनख्वाह कितनी होती है, 20-22 हज़ार, कैसे खर्चा चलाएगा आदमी। और एक सेकंड के लिए मान लो कि वो अपना घर का खर्चा तो आराम से चला सकता है, लेकिन जब उसकी शादी आएगी तब, जब खुद का घर बनाने की बारी आएगी तब, हैं, अगर उसको खुद को कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ लेना होगा तो भाई ये कंप्यूटर तक नहीं खरीद सकता, 20 हज़ार का तो फ़ोन ही नहीं आता, और लोगों को आईफोन और चाहिए भैया। जब 20 हज़ार की सैलरी आ रही है, 30 हज़ार सैलरी आ रही है, आप 50 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो, कैसे चलेगा मामला बताओ, है ना। और करना क्या उसमें, व्हाट्सएप भी चलाना। तो ये चीज़ें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाई गई कि आपको ज़िंदगी जीना कैसे है, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, है ना, हमें सिचुएशन कैसे हैंडल करनी होगी, हमें अपने फाइनेंस जो है वो कैसे मैनेज करने होते, वो हमें स्कूल में ही सिखाना था ना, छोटे बचपन में सिखाना था ना। हमें बचपन में जो है वो क्वेश्चन करना सिखाना था, ठीक है, हमें क्वेश्चन करना नहीं सिखाया गया, हमें एनालिसिस करवाना था हर चीज़ों का, हमें वो जो रियल लाइफ सिनेरियोज देने थे, एज ए प्रैक्टिकल देने चाहिए थे, इनके सोच के देखो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है ना, हाइपोथेटिकल ऐसी सिचुएशन बनवा के देते हमें कि अब बताओ इसको आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। सब कुछ वो नहीं होता कि आपके पास, आप जंगल में हो, आपके पास शेर आ गया तो आप क्या करोगे, बोले पेड़ पे चलो, बोला पेड़ पास में नहीं होता क्या करोगे, वैसी वाली सिचुएशन रियल लाइफ की करके दो ना, है। हमें स्कूल में ये चीज़ें अलाउ ही नहीं थी। आप सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं पूछ सकते, अगर आपने कुछ पूछा तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपके परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। और अब परसेंटेज का करना क्या है ये तो बता दो, है ना, ये भी नहीं बता पा रहे ना। तो भाई ये इस मामले, और देखो हालांकि काफ़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत अच्छे हैं, IITs हो गए, IIMs हो गया, एम्स वगैरह हो गए, लेकिन आजकल भी इनके बारे में भी बुरी खबरें आ रही है ना, कि 30% बच्चे जो IIT मुंबई के जो है अभी तक प्लेसमेंट नहीं हो रखा, है ना, अभी पेंडिंग है। मतलब जिनको आंख मीच के ले जाती थी कंपनियां, उनको भी ऐसा हो रहा है कि आज अभी भी पेंडिंग है, अच्छा और कोई कंपनी आएगी तो उठा के ले जाएगी, ओहो। मतलब ये सिचुएशंस आ रखी है, ठीक है। हालांकि IITs वगैरह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, जिनको अगर सच में टैलेंटेड बंदे हैं और उनको वो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है IITs वगैरह, तो वो सब बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। आप सुंदर पिचाई ले लो, सत्ता नडेला ले लो, है ना, बहुत कुछ उखाड़ा इन लोगों ने। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनका टैलेंट था, उनका इंटरेस्ट था इनके अंदर, उनका ड्रीम था ये सब कुछ करना। लेकिन अपना ड्रीम क्या है कि सबसे ज़्यादा पैसे किस में मिल रहे हैं, है ना। सिविल इंजीनियर कोई नहीं बनना चाहता, मैकेनिकल इंजीनियर कोई नहीं बनना चाहता, बनना सबको क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वो करना है। क्या क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर जब प्लेसमेंट लगती है ना तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, करोड़ों का पैकेज लगता है
है ना। करोड़ का नाम सुनते ही अपने तो मुंह में पानी आ जाता है ना, अपने जीभ लपलपाहट करने लग जाती है। तो भैया ऐसा होने की वजह से ही तो सब कुछ हुआ है ना, जो सारी जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं वो इस वजह से। आज कोई भी अपने टैलेंट के कोई भी अपने वो उस वजह से नहीं कर रहा। मैं करना चाहता था, मेरा बहुत इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर, है ना। ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। मैं नहीं क्रैक कर पाया IIT, ठीक है। मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल का, नहीं कर पाया फिर भी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना पैशनेट था कि मतलब जब कोविड चल रहा था ना, मैंने खुद से HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखना चालू कर दिया, पाइथन वगैरह सीखना, एथिकल हैकिंग सीखना स्टार्ट करा। मैंने खुद का ऐप बनाया, खुद का जो है वेबसाइट बनाई खुद की, है ना, कैसे होस्टिंग, मैंने सब करके देखा है ना। अगर सोच के देखो, अगर मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता, क्योंकि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट था, मुझे पैसों की भूख नहीं थी भाई, है ना। मुझे नहीं जाना था अमेरिका, मुझे नहीं चाहिए थे 200 करोड़ 100 करोड़ इतने, वो कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी। मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर भी मैंने एज ऑफ क्यूरियोसिटी वो चीज़ें कर ली। अब अगर मुझे वो चीज़ें मिलती तो आज मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता था, है ना। मैं क्या क्या आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन मेरे को मंच ही नहीं मिला, ठीक है। अब वो मंच किसको मिलेगा भाई? जो सबसे ज़्यादा पढ़ लिखे, जो कंपटीशन के अंदर, तो सब, मैं तो कहता हूँ ये कंपटीशन है ही नहीं, आप इसको फालतू कंपटीशन का नाम दे रहे हो। करोड़ों बच्चों का कोई कंपटीशन होता है क्या, बताऊँ? कंपटीशन उसमें कहते हैं जिसमें लिमिटेड चीज़ें होती है ना। आप लिमिटेड लोगों के बीच में अगर आप वो करवाते हो, है ना, टूर्नामेंट करवाते हो, ये करवाते हो, तो वो कंपटीशन कहलाता है। ये तो मौत का जाल है। ये कोई करोड़ों लोग मतलब पेपर दे रहे हैं, लाखों लोग पेपर दे रहे हैं, वैकेंसी कितनी 40 पर, ये कोई कंपटीशन है? मतलब 40 वैकेंसी है, लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ये कोई कंपटीशन है? तो क्या 41वां बच्चा निठल रहा है, वो कंपटीशन हार गया? उसे हारना नहीं कहते हैं, उसे सिस्टम द्वारा हराया जाना कहते हैं, ठीक है। ये सिस्टम इतना नालायक बन चुका है ना, क्या बताएं। तो ये बात है भैया। तो एजुकेशन सिस्टम ने ऐसी लंका लगाई है ना अपनी। हमने सारी ज़िंदगी भर हमने सारे सब कुछ वेस्ट कर दिए। जब हम 12th पढ़ के निकले थे, हमें नहीं पता था कि हमें ये पता था कि सरकारी नौकरी लगनी है, जॉब लगना है, तो लगनी कौन सी ये भी नहीं बताया था, क्योंकि टीचर्स को खुद को नहीं पता था कि बेचारों को मतलब BSc करने के बाद क्या ऑप्शंस रह जाएंगे, आर्ट्स वालों के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे, उनको अभी तक नहीं पता। आप गाँव में स्कूल में जाके टीचर से पूछ लो, है ना, वो खुद हमसे पूछते हैं कि भाई यार बैंक में अच्छा ऐसा लगता है, अच्छा कोई और वैकेंसी हो तो बताओ ना, किस में आसान आता है वो बता दो हमें, वो लग जाएंगे, बताओ। जब ये हाल टीचर्स का रहेगा तो मतलब कैसे चलेगा, बताओ, है ना। हमें रियल लाइफ स्किल्स तो सिखाई नहीं की। और सबसे ज़रूरी होता है पैसों के साथ साथ रिलेशंस, वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इंसान को खुश हमेशा रिलेशनशिप रखते हैं। हमें रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना नहीं पता, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं खुद चला गया था। बच्चे स्कूल में इश्क लड़ा रहे हैं, कोई पता नहीं। अभी मैंने 5-7 दिन पहले की न्यूज़ है, बच्चों के स्कूल बैग्स में से वो निकले, कॉन्डोम्स निकले, चाकू निकले, छुरियाँ निकली है ना। जब उनके बैग चेक किए गए ना तब पता चला था। और अब वहाँ के वो जो है स्कूल मैनेजमेंट ने वो डिसीजन लिया कि डेली बैग चेक करेंगे बच्चों के। तो आपने ये नौबत आने क्यों दी, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। छोटा बच्चा कहाँ से सीखता है? जो आप उसको सिखाओगे वहीं से तो सीखेगा। आप उसको जो बताओगे वो जो देखेगा। आपने क्यों नहीं बताया उसको क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी, है ना। आपको उसको सही और गलत का जो फैसला लेना क्यों नहीं सिखाया गया, है ना। आप उसको ये सिखा दोगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर ऐसा वाला सवाल आए तो इसमें ये फार्मूला लगाना है, वैसा वाला आए तो उसमें वो फार्मूला लगाना है। लेकिन आपने उसको नहीं सिखाया सही और गलत में पहचान कैसे करते हैं। और वो कोई चीज़ सही है तो वो क्यों है ना, गलत है तो वो क्यों है ना। हमें हमेशा एथिकल काम ही क्यों करने चाहिए, हम इलीगल काम क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों छूट नहीं दी जाती। आप बताइए ना सब कुछ चीज़ें। भाई बच्चा इन चीज़ों को सोचेगा, है ना, उन पे मनन करेगा, उन पे एनालिसिस करेगा, तभी तो वो सीखेगा, तभी तो उसका दिमाग खुलेगा। या फिर ऐसे है कि उसकी परिभाषा लिखे लाओ तो 1 नंबर मिलेगा। अगर उस परिभाषा में वो नहीं लिखा जो उसकी परिभाषा में होना चाहिए, आपने एक शब्द भी गायब करा तो 5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये चीज़ें हमें जो है वो सिखाई जा रही है ना। देखो बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं, हमें मैनेज करना नहीं सिखाया गया ना। बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नहीं आता उन बच्चों को, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया। उनको बस एक ही चीज़ सिखाया गया था, अगर तुम फेल हो गए तो बेटा तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। माना कि सब लोग नौकरी नहीं लग सकते, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो उनको कि भाई तुम जॉब लगने के लिए पढ़ो, है ना। और वो नौकरी का भी सिलेबस वही है, ठीक है। अगर मेरे को बैंक में जॉब लगनी है तो मेरे को बैंकिंग नॉलेज होना जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का, अभी क्या हो रहा है ना। मेरे को इंग्लिश आती है कितनी का आती है, मैथमेटिक्स कितनी का आती है, रीजनिंग कितनी का आती है ना। अब देखो ना, तो हमारे रीजनिंग का कभी काम चला। और बताओगे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे शेर नहीं है, तो बताओ उसमें बताओगे कितने कौन सा ऑप्शन चाहिए, बताओ। ऐसे हमारे रियल लाइफ में कहाँ काम आएंगे। और जब काम आएंगे तो निकाल लेंगे ना सोल्यूशन। और आजकल तो ज़माना भी AI का है, आप कुछ भी पूछो, है ना, सब बता देगा, है ना, A to Z।
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो नहीं बता पाएगा। आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल जो आपको नहीं पता, आपको 1 घंटा लगे मान लो उसको सॉल्व करना, आप उसको चैट जीपीटी को तो वो हाथों हाथ करके दे देगा। और इस ज़माने में हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह नहीं आता, वर्ड वगैरह चलाना नहीं आता, जो कि इस करंट सिचुएशन की ज़रूरत है। लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। हमारे टाइम स्कूल में कंप्यूटर नहीं था, बेचारे प्रिंसिपल के पास कंप्यूटर नहीं था, तो हमारे पास तो कहाँ से होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो सब कुछ कंप्यूटर में चलता है ना। अभी वाली करंट जनरेशन को भी कंप्यूटर में बस यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं चलाना आता। सबसे बड़ी विडंबना की बात ही तो यही है, ठीक है। तो देखो अब इस वजह से ही सब कुछ जो है भाई, ये चीज़ें स्कूल में हमें सिखानी चाहिए थी। अगर स्कूल नहीं सिखा सकता सब कुछ, हमें बाहर से ही सीखना था, तो हम स्कूल क्यों माथाफोड़ी करने जाएं, ठीक है। तो भाई इस ट्रैप से कैसे निकल पाएँ। अब लोगों को लगता, लोग बहुत गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ता है। कौन से, अच्छा बिल्डिंग बड़ी है उसमें पढ़ता है क्या, है ना। पढ़ाएंगे तो उसमें भी सिलेबस है ना, उसको ज़िंदगी जीना थोड़ी सिखाएंगे। हो सकता है उसको 10वीं की चीज़ें 8वीं में सिखा दें, है ना, 12वीं की चीज़ें 9वीं में सिखा दें। उसको बड़ा स्कूल थोड़ी बोलते हैं। एक्चुअल में बड़ा स्कूल वो है जो बच्चों को जीना सिखाए, बच्चों को लड़ना सिखाएं, रियल लाइफ की सिचुएशंस पे डील करना सिखाए, है ना। हमें जो डेली काम में आती है लाइफ में चीज़ें, मेरे को ना जब जॉब लगी उसके 1 साल बाद पता चला कि ITR मतलब कैसे बढ़ते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ना। और हर इंसान को बढ़नी पड़ती है जब जॉब लगने के बाद में। तब जब बाद में सीखनी ही पड़ेगी तो पहले क्यों नहीं सिखा दे, तो बहुत बाद में अपने खुद से सीख जाएगा। यार आपने क्या है, हमें कम से कम मतलब तो बता दो ITR होती क्या है ना। कोई चीज़ें कैसे काम करती है भाई। मतलब मैं अगर इस पर वीडियो बनाऊँ ना, मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ इसके ऊपर कि हमें क्या क्या जो स्कूलों में सिखाना चाहिए था जो हमें नहीं सिखाया गया। इतने सारे टॉपिक्स है, इतना वास्ट टॉपिक है ना, क्या बताऊँ। लेकिन आप समझ गए होंगे ये कितनी तरह से फेल हो चुका। देखो पास तो किसी कैटेगरी में नहीं माना जा सकता, सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने कुछ उखाड़ा हो। देखो उखाड़ा भी उन्होंने ये जिन्होंने ड्रॉप लिया है ना, जिन्होंने डिग्रियाँ पूरी कंप्लीट नहीं करी है और बीच में कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करा है ना, एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करके, उन्होंने ज़रूर सब कुछ उखाड़ा है, ठीक है। हमने जो है ड्रॉप लेना सिखाया कि भाई ड्रॉप ले लो तुम, है ना, IIT की कोचिंग कर लो, नीट की कोचिंग कर लो, है ना। कभी ऐसे ड्रॉप ले आया क्या कि हम खुद का कुछ करके एक्सपेरिमेंट करके देख लें, है ना। 1 साल का ड्रॉप लो एजुकेशन से, पहले खुद का कुछ करके देखो, है ना, होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर पढ़ाई वापस से चालू कर लेंगे, क्या दिक्कत है, डिग्री तो करनी है। ऐसे तो हमें कभी सिखाया नहीं, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने मिस कर दी और उसका अब दुख ही जता सकते हैं। अब तो कुछ होना जाना है नहीं, है ना। मैं खुद जैसे मान लो अभी फंस चुका हूँ 9 to 5 में, मैं खुद एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है ना शुरुआत कहाँ से करूँ। हमें तो शुरुआत करना भी नहीं सिखाया गया कि हमें पहला स्टेप कैसे लेते हैं, वो भी नहीं सिखाया गया ना, है ना। हम कैसे श्योर होंगे वो राइट डिसीजन था या रॉन्ग, किस साइड में अपन स्टेप ले रहे हैं, है ना। तो ये बातें हैं भैया। टॉपिक काफ़ी लंबा हो सकता है, कभी और भी इस बारे में और डिटेल में बात करें। फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।